चलिए खबर नॉर्थ कश्मीर से आपको बता दें कि आप आज जब मेरा वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जाकर मेरा वीडियो देखते होंगे, तब आपको पता चलेगा कि शराफत मंजूर ने 1 महीने पहले क्या कहा था और वो आज साबित हो गया। यहाँ चाटुकारिता तो बहुत हो गई इस सीट को लेकर। यहाँ चाटुकारिताओं का आज मुंह भी काला हुआ होगा इस सीट को लेकर। जो चाटुकारिता दिन रात चलाते थे, कौन जीतेगा, किसकी कितनी सीट्स है और कितने वोट मिलेंगे, वो चाटुकारिता तो अब आपको नजर नहीं आ जाएंगे फिलहाल 10 दिन तक। लेकिन हमने तब भी चलाया था और आज भी फख्र से चला रहे हैं। जो शराफत मंजूर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और वो ग्राउंड रिपोर्टिंग साबित हो गई। ये शराफत मंजूर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। 1 महीने पहले मैंने कहा था कि क्या कुछ होगा नॉर्थ कश्मीर को लेकर, लेकिन चाटुकारती बहुत थी, चाटुकर्ता यहाँ बहुत थे। जिन चाटुकर्ताओं ने चलाया था वो जीतेगा, बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन चाटुकर्ती करने में मसरूफ था। लेकिन अगर आप कभी भी मेरा यूट्यूब खोल के देखेंगे या हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कोई भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शराफत मंजूर ने 1 महीने पहले क्या चलाया था, अब भी वही चला रहा हूं। फख्र से कह रहा हूं, जो मैंने चलाया वो सही था। हमने ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग की थी और वो ग्राउंड रिपोर्ट आज रंग लाया। जब आज आप देख रहे हैं इंजीनियर रशीद की लीड किस कदर थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद की लीड किस कदर थी। नॉर्थ कश्मीर की बात, लेकिन सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर में जो हमने एग्जिट पोल दिया था आज वो क्लियर हो गया। यहाँ चाटुकारिताओं का मुंह काला हो गया। जो मीडिया के नाम पे चाटुकारिता करते हैं, जो मीडिया के नाम पे लोगों को धोखेबाजी कर रहे हैं, उनका मुंह काला हो गया। आज सब साबित हो गया पूरा। आपने जब मैंने एग्जिट पोल 1 महीने पहले चलाया था, सेम एग्जिट पोल चलाया था और वो आज साबित हो रहा है। हमारे साथ सीनियर सहाफी मिस्टर इरफान मौजूद है। इरफान, इस वक्त हम काउंटिंग हॉल के बाहर है। मैंने देखा है कई जो मीडिया वाले हैं हमारे, जिनको हम जर्नलिस्ट कहते हैं, सीनियर सहाफी कहते हैं, उन्होंने किस तरह के एग्जिट पोल्स चलाए थे। और मेरा तो याद ही होगा, आपको यूट्यूब में देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, आखिर क्या चलाया था। और इसको लेकर आज आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको फुल आप दिन भर यहाँ पे? देखिए, एक बात यह है कि सही बात है, जैसे आपने कहा, आपने इससे पहले भी चलाया था। उस वक्त की इंजीनियर रशीद को जो एक ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है। एग्जिट पोल्स जो होते हैं वो यूजुअली सैंपल उठाए जाते हैं। जैसे नेशनल मीडिया ने जो एग्जिट पोल में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया था, तीनों सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती है। और लेकिन चूंकि एग्जिट पोल जो होते हैं वो कुछ सैंपल्स उठाए जाते हैं, ग्राउंड जो है वो उसके मुख्तलिफ होता है। हमने देखा कि जो डोमिनेटेड एरियाज थे, आज जब पोलिंग की काउंटिंग हो रही है, जो डोमिनेटेड एरियाज थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उन डोमिनेटेड एरियाज में भी हमने देखा कि वहां से भी जो है इंजीनियर रशीद को ऑलमोस्ट लीड मिली है। चाहे वो कोई भी ऐसी सीट थी, चाहे वो कहीं पे भी हमने देखा ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं जहां से उन्होंने लीड नहीं लिया। इस वक्त तक जब हम देख रहे हैं, जब पोलिंग जो है अराउंड अब कंप्लीट होने को है, 55% जो है वो सिर्फ इंजीनियर रशीद जो है टोटल काउंटेड वोट्स में ले चुके हैं, 55%। और ये कोई मजाक बात नहीं होती है कि जब एक ही कैंडिडेट 55% जो है वोट्स ले ले, तो वो हमने आज यहाँ पे देखा। जितने एग्जिट पोल्स थे, जितनी बातें थी, वो सब जो है वो गलत साबित हुई। लोग, नौजवान खास तौर से, औरतें खास तौर से। मुझे क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये शराफत मंजूर है जिसने पहले ही कहा था, आपको याद नहीं है क्या? बिल्कुल, मैंने मेरा वीडियो तो देखा होगा आपने। मैंने देखा, मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से आपने कहा था, ग्राउंड जो है वो उसी तरह से चला जिस तरह से बात हो रही थी। और आप इस वक्त भी देख लीजिए, 1,78,000 जो है इस वक्त लीड कर रहे हैं इंजीनियर रशीद। तो इसका मतलब मेरा एग्जिट पोल सही था। बिल्कुल सही बात आ गया, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो है इंजीनियर रशीद करीबन 4.5 लाख वोट्स तक पहुंच सकते हैं, करीबन 4.5 लाख वोट्स तक। 55% टोटल जो अब तक वोट्स गिने हैं उसमें 55% जो है वो इंजीनियर रशीद को ही वोट्स यहां से मिले हैं। और जो डोमिनेटेड एरियाज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन एरियाज में भी इंजीनियर रशीद जो है वो लीड ले चुके हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो कंपेनिंग थी इनकी वो किस तरह से इंटेंसिफाई हुई थी। और जो इंटरव्यूज आए थे, जो सोशल मीडिया कंपेनिंग थी, वो वोट में बिल्कुल ट्रांसलेट हुआ है। जो पहले कहा जा रहा था कि क्या वो ट्रांसलेट होगा, नहीं होगा,
वो ट्रांसलेट हुआ है, चाहे नौजवानों का था, फर्स्ट टाइम वोटर्स का था, उन एरियाज का था जहां पे वोट नहीं पड़ते थे, उन एरियाज में जो वोट पड़े वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर रशीद की वजह से वोट पड़े, जिसकी वजह से इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि इंजीनियर रशीद जो है वो करीबन 4 लाख वोट लेने में कामयाब हो चुके हैं। इरफान, जैसे हम देखते हैं कि आज जो है मैं कहूँ कि इमोशनल वोट ज्यादा पड़ा है, आप इसको किस तरह देखते हैं? इमोशनल वोट जो भी आप कहें आप इस वक्त की, वो इमोशनल वोट था या कुछ भी था, वो जो पहले भी मुतअद्दिद जो लीडर्स हैं वो अपने बयानों में भी कह चुके हैं कि यहाँ का जो वोटर है वो चाह रहा था कि उसे मौका मिले, वो वोट डाल रहे हैं, और आज जब उसे मौका मिला उसने वोट डाला, उसने अपने वोट का इस्तेमाल किया, उसने कहा कि मेरी अपनी मर्जी है, बिल्कुल पार्टी लाइन से उठ के उन्होंने वोट दिया। कोई वर्कर, कोई पर्टिकुलर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो पार्टी लीडर्स होते हैं उन सबको एक साइड करके आज जो है वोट पार्टी लाइन से उठ के जो है इंजीनियर रशीद को वोट डाला गया। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं बार बार इस बात को कह रहा था और अभी कह रहा हूं, वो ये है कि अराउंड 40% वोट्स जो टोटल पोल्ड वुमेन के हैं, औरतों के हैं, वो सीधे ही इंजीनियर रशीद को पड़े। उसमें कहीं पे भी कोई शक नहीं रहा कि अगर एक बेटा था जो इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहा था, उनने अपनी मांग तक बहन को ये इन्फ्लुएंस कर ही लिया कि इंजीनियर रशीद को आप वोट दे सकते हैं, और उसका नतीजा जो है वो आज आप देख रहे हैं। हमने देखा था टंगधार में वोट पड़े हैं और कुपवाड़ा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे इंजीनियर रशीद का नाम भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब वोट वहां पड़े। टंगधार के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2019 में जब इंजीनियर रशीद बाहर थे, खुद लड़ रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने टंगधार से लीड ली। तो टंगधार में इस तरह का माहौल बनना या इस तरह से होना वो तो एक्सपेक्टेड ही था कि टंगधार में ऐसा होगा। लेकिन टंगधार में एमएलए थे लास्ट टाइम, राजा मंजूर साहब थे एमएलए, उनके काफी वोट्स आए थे, तो इन चीजों को आप किस तरह देखते हैं? मैं वही कह बड़ी रहा बात है ये, बिल्कुल उन चीजों से उठ के हो गया। अब टंगधार को तो आप छोड़ ही दीजिए कि वहाँ पे तो अपनी पार्टी का कोई लड़ भी नहीं रहा था, जो बाकी सीट से जो डोमिनेटेड का तो टोटली सपोर्ट था। मैं वही कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि उनके वोटर्स ने नहीं माना उन्होंने कहा नहीं हम अपनी मर्जी से डाल रहे, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर्स भी तो थे, उनके वहाँ डोमिनेटेड एरियाज में पार्टी लाइन से उठ के लोगों ने जो है इंजीनियर रशीद को वोट दिया। चलिए इनका तो मान भी लें आप, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जी, उन्होंने वोटर्स को मोटिवेट नहीं किया या ट्रांसलेट नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन वो जो डोमिनेटेड एरियाज थे उनका फिर क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका डोमिनेटेड एरिया मान लीजिए बड़गाम है, वोट्स कहाँ पे है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कुपवाड़ा है, वोट्स कहाँ पे है? तो वो जो दोनों पार्टीज हैं वहां से बढ़ के जो है उठ के जो है लोगों ने वोट दिया। इरफान, इसका मुझे लगता है डायरेक्टली इम्पैक्ट जाता है असेंबली इलेक्शन को लेकर, आप किस तरह देखेंगे आगे? असेंबली इलेक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉर श्योर पड़ेगा, हमेशा ही पड़ता है, लेकिन अब सवाल ये है कि कितना पड़ेगा। वो एक सवाल है कि इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है। पार्लियामेंट इलेक्शन अभी इख्तिताम पजीर हुए, ECI ने कहा कि 3 महीने में हम लोग असेंबली इलेक्शन करवाएंगे, फॉर श्योर है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखना यह है कि उस वक्त तक कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देखने वाली नहीं, मुझे लगता है कि ये चीजें आज जो चीजें हुई, ये चीजें वाकई फैसला करती है कि क्या कुछ होगा आगे। बिल्कुल, ये वाकई फैसला करती है। बिल्कुल सही बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद इसका अब इम्पैक्ट जो है वो तो फॉर श्योर पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है असेंबली में, जबकि सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं असेंबली इलेक्शन के। अगर ECI के उस हवाले से कहें कि उन्होंने कहा प्रोसेस वेरी सून शुरू कर देंगे, अब मैच 3 महीने रहे हैं, तो 3 महीनों में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है और कहाँ पड़ सकता है वो देखने वाली बात। इरफान, मैं उम्मीद करूं कि आज आप एक बार फिर से जाकर मेरा वो पुराना वीडियो देखेंगे। मैं एक बार उसको देखूंगा, मैंने इससे पहले भी देखा था जब आपने वो ग्राउंड रिपोर्ट किया था, सच साबित हुआ है, तो एक बार मैं फिर से उसको आज जाके मुबारकबाद देंगे। बिल्कुल सही बात है, आप फख्र से कह सकते हैं, जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट थी वही नताइज सामने आए, तो आप बिल्कुल इस पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बात कर रहे थे सीनियर साहब इरफान, जो बता रहे थे कि क्या कुछ होगा आगे और इसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ने वाला है असेंबली इलेक्शन को लेकर, जो ECI ने अभी बयान दिया है। हालांकि जराये के हवाले से भी खबर है कि आने वाले 3 महीनों में शायद असेंबली इलेक्शन अब होंगे, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इंजीनियर रशीद की लीड तो ऐसी नहीं मानी जाएगी। मैंने जहां तक पिछले, अगर एक बार आप फिर से मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FB पे जाएंगे, तो वहां पे आपको वो वीडियो मिलेगा जो मैंने 1 महीने पहले चलाया था और आज सच साबित हुआ। उनके मुंह काले हुए जिन्होंने वो चीजें की, आपको पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। चाटुकारिताओं के मुंह काले हो गए, जिन्होंने एग्जिट पोल घर के दिए थे और घर में एग्जिट पोल बनाए थे, उनके मुंह आज काले हो गए। हालांकि हमने 1 महीने पहले ग्राउंड रिपोर्ट चलाया था और ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि किस तरह से इंजीनियर रशीद लीड ले सकते हैं, और आज वो साबित हो रहा है। और साबित क्या, अब साबित हो गया। वो ग्राउंड रिपोर्ट सही था, जिसको लेकर श्रीनगर में भी
हमें कई कॉल्स मौसूल हुए कि आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट चलाया था आज वो साबित हो रहा है, बारामूला से नॉर्थ कश्मीर से वो साबित हो गया और इसको लेकर मुबारकबादें भी अब शुरू हो गई आनी। और यहाँ तक हमारे चाटुकारिताओं की बात करें तो चाटुकारिता लगातार चला रहे हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, अब क्या खाएंगे वो, मुझे लगता है कि शायद अब बिल्स बंद रहेंगे, अब उनके लड्डू तो नहीं मिलेंगे, लड्डू के बजाय अब उन्हें शायद रसगुल्ले मिलेंगे जाकर, तब जाकर वो फिर से बताएंगे सर इतने वोट थे, वहां हो गया यहाँ हो गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ कि चाटुकारिता अब खत्म हो गई है। आपसे जानना चाहूंगा मैं आज पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ कहेंगे? देखिए शराफत, जिस तरह से सभी चैनल्स ने, फेसबुक पोर्टल्स ने अपना जो वोट जो एग्जिट पोल दिया था उसके मुताबिक कहीं कह रहे थे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन मेरा जो एग्जिट पोल आप चेक कर सकते हैं तो मैंने इंजीनियर रशीद को 3,40,00,000 से एबो वोट्स दिए थे। तो प्रेडिक्शन जो है, शुक्र अल्लाह का, प्रेडिक्शन जो एग्जिट पोल जो है वो कामयाब हो गया है। तो इस तरह से आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी वोटिंग जो है वो जारी है। तो इंजीनियर रशीद बारामूला पार्लियामेंट्री सेगमेंट से लगातार जो है नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे। तो इस तरह से जो अभी काफी लीड है, काफी लीड है, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन लीड जो लगातार जो है 3 लाख 3.5 लाख से है वो जो वोट है वो इंजीनियर रशीद ले रहा है। और हालांकि हर एक जगह पर वो लीड दे रहे हैं। जैसे हमने देखा कि डोमेन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, जहां से इनको वोट मिलने थे या वोट उनको मिल रहे थे, अब वहां से इंजीनियर रशीद को वोट मिलने शुरू हो गए। बिल्कुल, जिस तो तरह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें। बिल्कुल, असेंबली इलेक्शंस जो है वो आने वाले हैं, तो आपने देखा कि वो बड़े बड़े जलसे जुलूस कर रहे थे। हालांकि इसी ग्राउंड में भी एक जलसा हुआ था और हंदवाड़ा कुपवाड़ा, तो लेकिन जो लोग हम देखते हैं तब तो बताया जाता था कि 1 लाख लोग मेरे साथ है, आज वो वोट नजर नहीं आ रहा। देखिए ये ग्राउंड सिचुएशन अलग होती है और जलसे जुलूस करना वो अलग सिचुएशन होती है। वोट डालने वाला जो होता है वो अलग होता है। जलसे जुलूस तो कोई भी कर सकता है। यहाँ से अमित शाह आए, उन्होंने यहाँ फुल ग्राउंड कॉलेज में दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बीजेपी जीत सकती है। तो सबसे ऑब्वियसली आपने ग्राउंड सिचुएशन पे देखा आज किस तरह से लोगों ने जो है यहाँ पर चेंज देखा। फिलहाल इंजीनियर रशीद जो है काफी लीड ले रहे हैं और अभी भी वोट पेंडिंग है। अभी कह नहीं सकते हैं कि 4 लाख से ज्यादा तजावुज कर सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल जो कई रिप्यूटेड चैनल्स ने एग्जिट पोल दिया था वो इंजीनियर को दिया था, लेकिन बाकियों के क्या दिया था वो लोग कह सकते हैं। चाटुकारिताओं के लिए तो ये चाटुकारिता बिल्कुल बिल्कुल उनका बंद हो गया। लोग उन पे हंस रहे थे, लोग उनको हंस रहे थे कि कैसा एग्जिट पोल दिया है। लोगों को समझ आया होगा कि वो एग्जिट पोल क्या था, हमारा क्या था, आपने दिया था, आपका क्या। चलिए, आपने तो मेरा वीडियो तो देखा होगा। बिल्कुल, आपका भी देखा, मेरा भी लोगों ने देखा होगा। मेरा एग्जिट पोल क्या था, चलो अप डाउन होता है, लेकिन हालांकि मुझे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी जो है फोन पे बताया ये एग्जिट पोल क्यों दिया था। मैंने बोला ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी चैनल की प्रेडिक्शन है, आपकी क्या है, आप अपनी दीजिए, मैं अपनी दे सकता। आज साबित हो गई किसका प्रेडिक्शन, किसका एग्जिट पोल सही साबित हो रहा है, कौन लीड ले रहा है, वो आप लोग ही फैसला करेंगे। और असेंबली में क्या हो सकता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। थोड़ा इम्पैक्ट तो इसका बड़ा पड़ेगा। बिल्कुल, इम्पैक्ट जो है असेंबली आने वाले इंतखाबात में बड़ा पड़ सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट में लोगों ने रुझान इंजीनियर की तरफ दिखाया है। अब जब असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं तो बड़ा स्वीप हो सकता है। हो भी सकता है। इसमें हम देख रहे हैं कि इंजीनियर रशीद अभी भी जेल में है और शायद कहीं ना कहीं आप इमोशनल वोट कह सकते हैं या और कुछ वोट कह सकते हैं, जो भी कहे आप, वोट तो पड़ गए, वोट तो पड़ गए हैं। चाहे इमोशनली किस तरह से उसके बेटू ने, अबरार और बाकी साथियों ने घर घर जाके रोडों पे जो है, चाहे आप इमोशनल कहे या कुछ, लेकिन वोट तो हासिल किया। उमर अब्दुल्ला ने मुबारकबाद तो दी ना उनको। तो साबिका का एक भी वो आज भी वो वीडियो याद है जब उमर अब्दुल्ला हंदवाड़ा में थे वोटिंग के टाइम पे और वो बेस्ट ऑफ लक कहकर उनको बता रहे। बिल्कुल याद आ गया। जिस तरह उमर अब्दुल्ला को लगा होगा पहले ही, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जलसे जुलूस जो है इमोशनल पूरा जज्बा था उनके, तो वो लग रहा था कि वो वही जीतेंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था की बात करें, सजाद गनी लोन ने भी ऑलरेडी कहा था कि मैं जीतूं ना जीतूं, हार तो एक्सेप्ट हुई। बिल्कुल। तीसरे नंबर उन्होंने कहा ये एक्सपेक्ट नहीं था, जलसे इतने बड़े थे, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सजाद साहब 3 लाख से ज्यादा तजावुज करें, लेकिन नताइज आपके सामने है। ऐसा तो हुआ नहीं। बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। इंजीनियर ने ऐसा स्वीप किया, लोग देखते ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमने जब 1 महीने पहले इस खबर को चलाया था, ग्राउंड रिपोर्ट चलाया था, तब हमने कहा था कि इंजीनियर रशीद कम से कम
3.5 लाख से जायद वोट ले सकते हैं। और हम तब जो एग्जिट पोल चला रहे थे वो आज सच साबित हुआ कि चाटुकारिताओं की आज मैं कहूं कि आप जबान लॉक हुई है, बिल्स निकलना भी बंद हो जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइव ज्वाइन करने के लिए। आपको अगर जिस तरह से इस टाइम हुजूम आप देख रहे हैं आवाम इत्तेहाद पार्टी के हवाले से बात करें, जब इंजीनियर रशीद ने जहाँ फार्म भरा, पहले अगर बात करें पहले 2 कैंडिडेट आए थे, फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आया था, उसके बाद JKPC के चेयरमैन सजाद गनी लोन आया था, तो काफी टक्कर लग रही थी। जब अवाम इत्तेहाद पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम भी फार्म भरें, उनका फार्म एक्सेप्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं उस रुझान को बदल गया। वो हवा जो है अलग से लगने लगी, क्योंकि आप देखें नौजवानों में कितना पुरजोश देखने को मिला। आप जिस हिसाब से उनकी रैलियां देख रहे थे, सैलाब उमड़ रहा था, कोई बुलाया नहीं जा रहा था, किसी को यहाँ पे नहीं लगा कि इंजीनियर रशीद का बेटा रैली कर रहा है, और लोगों की हुजूम, औरतों की हुजूम आप उसमें देखें, तो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा आप यहाँ पे तो आपने मेरा वीडियो तब भी देखा होगा, क्या चला रहा था मैं, शराफत मंजूर का वीडियो तब भी देखा होगा। अब आज वो साबित हो रहा है। बिल्कुल, आपने वहाँ उस टाइम भी सही बोला था और इस टाइम भी वो चीजें साबित हो रही है। कहीं ना कहीं नौजवानों ने जिस हिसाब से 60% इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हुई, 40 साल के बाद तबड़तोड़ वोटिंग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई, तो वो नौजवानों का नतीजा था, इंजीनियर रशीद के प्यारों का नतीजा था, जिन्होंने इतना प्यार दिखाया और यहाँ पर जो है बढ़ चढ़ कर वोटिंग की, और उसका नतीजा इस टाइम आप देख रहे हैं। सुबह से इंजीनियर रशीद खबरों में बने और अभी भी खबरों में बने, और लीड इस हिसाब से कर रहे हैं कि वोटों की जहाँ पे भरपूर यहाँ पे जो है बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप इस वक्त शराफत मंजूर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, और शराफत मंजूर ने तब भी ये खबर चलाई थी, आज भी यही चला रहे हैं। लीड तो वाकई इंजीनियर रशीद देंगे, ये हमने 1 महीने पहले आपको दिखाया था कि आप अगर आज भी हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाएंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी खोलेगा, यूट्यूब खोलेगा या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आप जाइएगा 1 महीने पहले का वीडियो चेक कीजिए शराफत मंजूर का, 1 महीने पहले का वीडियो चेक कीजिए और पता चलेगा कि तब मैंने क्या चलाया था और आज वो साबित हो गया। यहाँ चाटुकारिता बहुत हो गई, यहाँ उनके मुंह भी आज काले हो गए, जिन्होंने वो चाटुकारिता की थी कि एक ही का ही नाम लिया जा रहा था, बार बार अब किस बुनियाद पे लिया जा रहा था, हमें तो वो ग्राउंड रिपोर्टिंग समझ में नहीं आ गई, लेकिन हमने तब ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, वो आपके सामने रखी थी और आज वो चीजें साबित हुई है। इस चीज को लेकर काफी लोग जो है इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, उनको पता है कि 1 महीने पहले हमने क्या चलाया था और आज हम क्या चला रहे हैं। हम फख्र महसूस कर रहे हैं कि तब भी हमने सही चलाया था और आज वो चीजें साबित हुई। इस चीज को लेकर हम फख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो एग्जिट पोल दिया वो चीजें आज साबित हो रही है। चलिए, आप बात करिए हमारे साथ। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज अब जो है इस्लाम को होने वाला है, अब कुछ वोटर्स बाकी हैं। देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इंजीनियर रशीद साहब को कि उन्होंने इलेक्शन जीता, ये अच्छी बात है। पर एक चीज़ है कि आप देखिए, एक यहाँ पे एक जो चीज़ है हम देखेंगे, एक सरकार मरकजी तौर पर एक गलती है कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया, क्योंकि वो एक टेरर फंडिंग केस में पिछले 6 महीने 7 महीने से बंद थे, और उसके बाद उसके बेटे को पोर्ट्रेट करना और इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करना कि आप इलेक्शन लड़िए, आप इलेक्शन हमें वोट दीजिए क्योंकि हमारी माँ बंद है, बहन बंद है, तो वैसे तो हम ये नहीं मान सकते। देखिए, इलेक्शन होना चाहिए था कि इंजीनियर रशीद साहब खुले होते, वो उन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो खुले होते, यहाँ पे होते और वो इलेक्शन लड़ते। पर वो तिहाड़ जेल से वीडियो कॉल करता है, मेरे कोई भाई बंद होते हैं जेल में, वो फोन भी नहीं कर पाता है, वो कॉल भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसको इजाजत नहीं मिलती है। पर इंजीनियर रशीद साहब को ऐसा क्या सपोर्ट मिला है बीजेपी की तरफ से कि वो उन्होंने वीडियो कॉल की है, वीडियो कॉल वहां से की है जेल से। इसका मतलब है कुछ न कुछ साजिश इसके पीछे है, कुछ न कुछ पोर्ट्रे किया गया है। कैसे समझ सकते हैं कि साजिश है? कैसे मैं ऐसे कह सकता हूं क्योंकि देखिए क्या बात है, सजाद गनी लोन साहब को पहले ही पता था कि मैंने यहां से ग्राउंड्स हार दिए, तो सजाद गनी लोन साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अब किसी को उठाना है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराएगा। अच्छा, तो उन्होंने मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना, बिल्कुल इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना था। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वो 2 सीटें जीत चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सरकार बनाएगी यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नॉर्थ कश्मीर में, असेंबली इलेक्शन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो आज हुआ उसको लेकर हम बात करें तो बड़ा इम्पैक्ट होगा नॉर्थ कश्मीर।
नहीं हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, हो सकता नहीं देयर इज है, इम्पैक्ट, इतने वोटर्स तो बता रहे हैं देयर कि इज होगा। इम्पैक्ट, देयर इज इम्पैक्ट, इट वाज इमोशनल वोट, आई विल टेल यू, इट वाज अ इमोशनल। इमोशनल हो कुछ भी कहो आप, लेकिन इस वक्त वोटिंग जो हुई मैं वही बोल, भारी मात्रा से आप- हम कहे कि आप बात- इंजीनियर रशीद की विक्ट्री आने वाली अब कुछ ही समय मैं बाकी वही है बात, और ऐलान हो मैंने जाएगा। तो मुबारकबाद दे दी, मैंने तो मुबारकबाद दे यहाँ दी। तो उमरुल्लाह ने भी ऑलरेडी जो है मुबारकबाद हमने दे दी। और मुबारक- अगर आपको याद होगा तो ग्राउंड में हंदवाड़ा में आकर उमरुल्लाह साहब कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक अबरार को कहते हैं। अगर आपको याद हो। हमने तो कहा बेस्ट ऑफ लक, हम तो हमेशा बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जो डेमोक्रेटिक सेटअप में आता है, पर हम ये कह रहे हैं कि ये एक इमोशनल वोट था, रो के अब असेंबली में सीधा जाकर अब फैसला होगा, इमोशनल तब तो नहीं होगा। अब असेंबली में, हाँ देखिए, पहले तो इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल से रिहा करना है, उनको अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से छुड़ाना है। एनआईए से वो कैसे छुड़ाएंगे वो भी हम देखेंगे कानूनी तौर पे। एक आपको ये चीजें याद है कि जब तक कोर्ट में चीजें साबित ना हो तब आप किसी को दोषी नहीं हमने दोषी कहाँ माना, हम तो वही बोल रहे हैं, जब तक चार्जेस पे खत्म नहीं होते हैं तब तक वो बाहर नहीं आ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया बात तब तक वो करने के जेल लिए। पे तो अपने रहेंगे। दर्शकों को हम बता दें कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म शराफत मंजूर के साथ, और अब आप थोड़ा यूट्यूब पे जाइएगा और मेरा पुराना वीडियो आप चेक कीजिए। पुराने वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमने तब जो एग्जिट पोल चलाया था आज वो साबित हो रहा है नॉर्थ कश्मीर से। इसको लेकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है हमारी टीम को, क्योंकि हमारी टीम ने जो एग्जिट पोल बनाया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और ग्राउंड में जाकर लोगों से बात की थी, तब जाकर हमने एग्जिट पोल बनाया था कि इंजीनियर रशीद को कितने वोट मिल सकते हैं। आज भी यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए और चेक कीजिए, और आज हम फख्र से कह सकते हैं जो हमने एग्जिट पोल चलाया था वो आज सच साबित हुआ। मेरे कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। थैंक यू सर।